सेमी कॉलन को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद कॉलन होगा और फिर आगे देखते हैं। मेरा ख्याल था कि इटैलिक्स तक ले जाएं, चलो ठीक है जी। आगे दी सेमी कॉलन वक्फे नाकिस भी इसको कहते हैं जी, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लासेस को अलग करने के लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। वी आर हैप्पी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, दे आर सैड दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर दे के टी को मैं कैपिटलाइज कर दूं तो ये पूरा सेंटेंस अपनी मीनिंग देगा जी। और दोनों क्लासेस को आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए दरमियान में ये सेमी कॉलन लगा दिया। ये है सेमी कॉलन की पिक्चर, ठीक है। शी स्टडीज फ्रेंच, फिर सेमी कॉलन लगा दिया। आई स्टडी इटालियन हियर, ठीक है जी। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इनको आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया गया। नंबर 2 पे इट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ सिमिलर यूनिट्स। एक जैसे यूनिट्स के जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनको अलग करने के लिए, एक जैसी अशिया के मजमूओं को अलग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जी। सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। द लाइब्रेरी हैज सम रेयर बुक्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। कि लाइब्रेरी में कुछ खास किताबें हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर, उर्दू पर, पश्तो पर, बलोची पर और पंजाबी, सिंधी, सराइकी लिटरेचर पर। अब ये पूरा लैंग्वेजेस का एक यूनिट है। लैंग्वेजेस यहाँ से शुरू, इंग्लिश से शुरू हुई हैं जी, और आगे यहाँ तक फिर सराइकी लिटरेचर तक आई। अब ये पूरा लिटरेचर का या लैंग्वेजेस का एक यूनिट है। इस यूनिट को अगले यूनिट से अलग करने के लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया गया है। आगे फिर एक और यूनिट आ जाता है, सेम मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। अब ये पूरा सब्जेक्ट्स का एक यूनिट है, इसको अलग करने के लिए फिर सेमी कॉलन का इस्तेमाल। न्यूक्लियर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, ये न्यूक्लियर फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है और ये एक यूनिट है और इसको फिर सेमी कॉलन से अलग कर दिया गया। आगे बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री और जियोलॉजी, इनको भी आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए, बल्कि फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के यूनिट को बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री और जियोलॉजी से अलग वाले यूनिट से अलग करने के लिए दरमियान में ये सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर दिया गया जी। तो सेट्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय ए सेमी कॉलन। आर्ट्स और साइंस सब्जेक्ट्स के जो सेट्स हैं उनको सेमी कॉलन से अलग किया गया जी। अच्छा, नंबर 3 पे देखते हैं जी। इट इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन और कनेक्टर इन प्लेस ऑफ एंड, वेयर, बट, येट, फॉर, देयरफॉर, सो, रिजल्टेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, मोरओवर, फर्दरमोर। तो ये कनेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, या कंजंक्शन के तौर पे भी, कंजंक्शन भी जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके भी तौर पे इस्तेमाल होता है। और कौन से कनेक्टर्स होते हैं? ये वाले कनेक्टर्स होते हैं। एंड कनेक्टर है, वेयर कनेक्टर है, कंजंक्शन है, बट, येट, ये सारे के सारे कंजंक्शंस हैं, कनेक्टर्स हैं, ठीक है। इनकी जगह पे भी इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैं ये लिख दूं, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने एंड नहीं डालना, एंड हर हार्ट इज ब्राइटर, तो फिर यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा। इससे मुराद वही होगी कि एंड ये, ठीक है। बट यहां पे मैं लगाना चाहता हूं नहीं, लेकिन मैं नहीं लगा रहा, इसकी जगह पे सेमी कॉलन लगा देता हूं। तो हर माइंड इज द ब्राइटेस्ट, ठीक है जी। तो इन कनेक्टर्स को ना लगाना चाहते हो तो दरमियान में सेमी कॉलन लगाते जाएं, तो पूरे पूरे जो आप ये कह दें कि क्लासेस अलग होते चले जाएंगे। द लीडर ऑफ द कंट्री एक्सक्लूडिंग बारिंग वेरी फ्यू प्रूव टू बी सेल्फ सीकर्स, ठीक है, ये एक क्लास है, अलग कर दिया सेमी कॉलन से। दे मिसगवर्न, दूसरा क्लास है, सेमी कॉलन से अलग किया। दे एक्टेड डिसऑनरेबली एंड इमोरली, थर्ड क्लास है, सेमी कॉलन से अलग कर दिया।
Fourth clause, they enriched themselves at the cost of poor and wretched, very happy and in trouble. तो ये फोर्थ क्लास है, इसको भी सेमीकॉलन से, जितने क्लासेस आते जाएंगे हम उनको सेमीकॉलन से अलग करते चले जाएंगे। नंबर 4 पे कहता है मेकिंग कंपाउंड सेंटेंसेस विद द सेमीकॉलन। सेमीकॉलन से कंपाउंड सेंटेंसेस को भी बनाया जा सकता है जी। कहता है the following adverbs are mainly used to connect clauses placing the semicolon before them। कहता है मुदज्जर झैल एडवर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, क्लासेस को कनेक्ट करने के लिए और उनसे पहले सेमीकॉलन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देयरफॉर इससे पहले सेमीकॉलन लगा दिया जाएगा, हाउएवर एल सदर, इन सब अल्फाज से पहले ये जो एडवर्ब्स हैं इनसे पहले सेमीकॉलन लगा दिया जाएगा दूसरे क्लास को अलग करने के लिए इससे, ठीक है जी। अच्छा ये सारे हैं जी। आल्सो, थेफ्ट, थेफ्ट तो नहीं होना चाहिए, समथिंग एल्स है जी, ठीक है, निकाल ही देते हैं इसको, पता नहीं क्या अभी टाइम नहीं है देखने का, ठीक है। अच्छा जी, बिसाइड्स, अकॉर्डिंगली, कंसिक्वेंटली, लाइकवाइज, मीनवाइल, इन फैक्ट, एज अ रिजल्ट। He hasn't a house, फिर सेमीकॉलन लगा दिया गया जी। Therefore, he will rent a room, ठीक है जी। चुनाचे वो रूम, एक रूम जो है वो रेंट पे लेगा जी। अगर मैं ये कह दूं कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं और उसके साथ फिर कुछ डिपेंडेंट क्लास भी होते हैं, या तो डिपेंडेंट क्लास होते हैं जी, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस इस तरह बनते हैं। अब देयरफॉर ही विल रेंट अ रूम अगर मैं कह दूं तो बाकी ये वाला इसके मीनिंग कंप्लीट नहीं होते, ठीक। और इनको एडवर्ब्स को अलग करने के लिए भी सेंटेंस से सेमीकॉलन का इस्तेमाल ये किया जाता है। मेन मकसद है उसका कहने का ये है। कंपाउंड सेंटेंस फिर डिटेल से हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, देखेंगे क्या होता है। अच्छा, वी शुड वर्क हार्ड, सेमीकॉलन, और इस एडवर्ब को अलग करने के लिए सेमीकॉलन लगा दिया गया जी, फिर कॉमा और वी शैल फेल। We should work hard, otherwise we shall fail, ठीक है जी। इराक एंड ईरान फॉट, इस एज अ रिजल्ट जो एडवर्ब है कंपाउंड एडवर्ब है, ठीक है जी, इसको इस क्लास से अलग करने के लिए सेमीकॉलन का इस्तेमाल किया गया। फिर कामा और दे बिकम वीकर। एडवर्ब से पहले सेमीकॉलन आता है और बाद में कामा आता है जी, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस को के जो क्लासेस होते हैं एक दूसरे से अलग करने के लिए। नंबर 10 पे देखते हैं द कॉलन। अब कॉलन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट है फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। द कॉलन आ जाता है, द कॉलन इज प्लेस्ड बिफोर अ लिस्ट, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन। कॉलन जो है किसी लिस्ट, स्टेटमेंट या एक्सप्लेनेशन से पहले लगाया जाता है जी। ये देखें, ये कॉलन है, 2 डॉट्स ऊपर नीचे, फहरिस्त, बयान या वजाहत से पहले। Here we study these subjects, यहाँ पर हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ये पूरा जो है एक स्टेटमेंट है और इसकी वजाहत के लिए कॉलन लगा दिए जी। क्या पढ़ते हैं जी? इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। और फिर उनको कामा से अलग करते चले जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट की वजाहत के लिए वजाहत करनी थी तो जाहिर है बीच में कुछ ना कुछ ये जो कॉलन है वो लगाना था, ठीक है। तो फहरिस्त, बयान या वजाहत वगैरह से पहले जो है वो, अब ये वजाहत मैंने शुरू करनी थी, उससे पहले मैंने कॉलन लगा दिया। मिल्टन इन पैराडाइज लास्ट, अब उसकी एक स्टेटमेंट आ रही है। मिल्टन इन पैराडाइज लास्ट, मिल्टन अपनी फिर दोस्त से गमगुश्ता में, कि वो जन्नत जो खो गई। पैराडाइज लास्ट का मतलब होता है वो जन्नत जो खो गई।
अब एक स्टेटमेंट है मिल्टन की, उससे पहले काला लगा दिया गया स्टेटमेंट की वजाहत के लिए। बेटर रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, बेहतर यह है कि जहन्नम में हुकूमत कर लो बनिस्बत इसके कि आप दोज़ख में खिदमत करो। अच्छा, बेसिकली वैसे तो जहन्नम का तस्वर ही सुनकर हमारे रोंगटे क्या, हमारी तो जान ही निकल जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर हेल्थ से मुराद ये कि वो कहता है कि देन सर्व इन हेवन, जन्नत में आप ये कहते हैं कि गुलामी करने से बेहतर है, गुलामी और आज़ादी की बात करें। वो मकसद उसका कहने का ये है कि अगर आपको जहन्नम में आज़ादी है तो बेहतर ये है कि वहां आप आज़ादी से रहें बनिस्बत ये कि जन्नत में गुलामी करने से, ठीक है जी। कि दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, कि दुनिया में अगर रहना तो आज़ाद रहना चाहे हालात कैसे भी हो, ठीक है। गुलामी की जिंदगी से आज़ादी की जिंदगी बेहतर है, जितनी मर्जी मुश्किल क्यों ना हो, ठीक है। वो ये कहना चाहता है और ये उसकी स्टेटमेंट है और उससे पहले काला लगा दिया गया। इन द सेम पोएम, उसी पोएम में फिर एक और स्टेटमेंट वो जारी करता है, उससे पहले कालन लगाकर इसको अलग कर दिया गया में। अवेक राइज आर फॉरएवर बी फॉलन, जागो उठो या हमेशा हमेशा के लिए गिरे पड़े रहो, ठीक है। Our father said, jump high but not higher than your capacity. Our father said, ये इसमें किधर से आ गया? होल्ड ऑन, मैं जरा चेक करता हूँ। कालन होल्ड ऑन, हाँ, आवर फादर सैड के बाद है जी, काला लग रहा है जी, ठीक है। और फादर की एक स्टेटमेंट है, वो मिस टाइप हो गया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, ठीक है। जंप हाई, और फादर की ये सारी स्टेटमेंट, जंप हाई बट नॉट हायर देन योर कैपेसिटी, कि हमारे अब्बा जान ने फरमाया कि जनाबे वाला आप जंप लगाओ लेकिन अपनी कैपेसिटी से बढ़कर जंप ना लगाओ, ठीक है। आसिफा, सलमा एंड अजरा वर टॉकिंग अबाउट देयर कॉलेज, ठीक है जी, कॉलेज के बारे में बातें कर रही थी, उसकी वजाहत के लिए फिर यहाँ पे कॉलन लगा दिया गया, अबाउट देयर स्टडीज एंड गेम्स। अब कहता है द कॉलन इज नॉट फॉलोड विद अ कैपिटल लेटर एक्सेप्ट व्हेन अ कोटेशन इज प्रोवाइडेड। कैपिटल लेटर के साथ कॉलम के कॉलम के बाद बड़ा हरूफ नहीं आता सिवाय जब कोटेशन दी गई हो। She advised we should try, यहाँ पे अब स्मॉल लेटर आ गया जी कॉलन के बाद, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कामास नहीं लगे हुए, यहाँ इस पूरी स्टेटमेंट में नो इन्वर्टेड कामास, this statement is not within inverted commas, that is why he is using small letter not capital letter, that's what he wants to say, ठीक है जी। तो कॉलन लगाया जाता है अगर वो आप कि कॉलन के बाद बड़ा रूप नहीं आता सिवाय जब इन्वर्टेड कामास इस्तेमाल हो, ठीक है जी। वो ये कहना चाहता है जी। The selfish leader cried, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामास आ गए तो फिर भी कैपिटल हो गए, वोट फॉर मी आर यू आर लास्ट, ठीक है। कहता है द कॉलन इज यूज्ड टू इंडिकेट शेयर्स आर प्रोपोर्शंस, शेयर्स या प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करने के लिए जाहिर किया जाता है, तनासब, इससे यह तनासब जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉलन का। जैसे एल्डर ब्रदर कॉलन लगा दिया 3 पार्ट्स, फिर यहाँ पे फिर सेमी कॉलन लगा दिया, यंगर सिस्टर 2 पार्ट्स, फिर कॉलन लगा दिया। तो इन शेयर्स को जाहिर करने के लिए कॉलन का इस्तेमाल होता है।
The proportion of the rich to the poor here is 5:95. फिर कहता है the column is placed after the situation greeting at the beginning in official or formal letters in modern American English. कहता है जी कि किसी किस्म की सिचुएशन सैल्यूटेशन वगैरह में मेरे ख्याल में इसमें लिखा होगा सैल्यूटेशन जी सिचुएशन नहीं. द कॉलन इज यूज्ड is placed after the salutation. Salutation है सैल्यूटेशन जी बाद में मिस टाइप हो जाता है फिर हम खुद भी कंफ्यूज है. अच्छा जी द कॉलन इज प्लेस्ड आफ्टर द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन वगैरह के बाद जैसे ग्रीटिंग्स होती हैं बिगिनिंग में ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर्स में अमेरिकन इंग्लिश में जी ठीक है. डियर सर मैडम और इसके बाद कारण लगा दिया जाता है. डियर सर के बाद भी कारण लगा देते हैं अमेरिकन इंग्लिश में. डियर मैडम के बाद भी कारण लगा देते हैं अमेरिकन इंग्लिश में. गेस्ट एंड विजिटर्स के बाद कामा लगा देते हैं, कामा नहीं लगाया जाता है. ब्रिटिश इंग्लिश में कामा लगाया जाता है. लेडीज एंड जेंटलमैन इनके बाद भी कारण अमेरिकन इंग्लिश में लगा दिया जाता है. ठीक है. अब इसके बाद हम आ जाते हैं जी द ब्रैकेट्स द पेरेंथेसिस. इसको हम डिस्कस करते हैं. तो ये बनता है जी द प्लूरल ऑफ पेरेंथेसिस पेरेंथेसिस. ये इन दोनों की स्पेलिंग चेक कर लें. इनका ये प्लूरल है पेरेंथेसिस का प्लूरल जो है ये पेरेंथेसिस बनता है जी ठीक है. अच्छा द ब्रैकेट और पेरेंथेसिस आर यूज्ड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और कॉमन. जो कॉमन सी चीज हो या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो तो उसके लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे दे केम ऑफ अ नोबल फैमिली. उनका तलक एक अच्छी फैमिली से है. अब हमारे ध्यान में सवाल पैदा हो रहा थी किस फैमिली से तल्लक है. मलिक्स हैं, अवाम्स हैं, खिलजीज हैं. तो खिलजीज हैं ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में दे दी है जी तो किस फैमिली से तल्लक रखते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए. We stayed long at the place in 2003 and longer we decided to stay. 2003 में हम काफी अरसा एक जगह पे रहे जी ठीक है. और उस जगह के हवाले से मजीद हमने कुछ इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारी मजीद ख्वाहिश थी कि वहां पे हम रहते. अब हवाला देने के लिए भी ब्रैकेट्स या पेरेंथेसिस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है जी. We find gold in certain areas of the country. मुल्क के खास हिस्सों में हमें सोना मिलता है. Honesty we locate nowhere. लेकिन honesty हमें कहीं भी नहीं मिलती. अब ये हवाला ये स्टेटमेंट्स दोनों कहां से उठाई गई हैं रेफरेंस देना है जी. तो उसके लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर दिया गया. ये रेफरेंस है जी द लेटेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ द Geology Department and Human Welfare Society may be consulted. ठीक है जी. The brackets or the parentheses are used to enclose numbers and letters in detailed descriptions. Brackets या parentheses numbers और letters को detailed description में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है या बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है या बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. ब्रैकेट्स को नंबर्स और लेटर्स को डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में क्लोज करने के लिए बंद करने के लिए जैसे कि ये जी ब्रैकेट्स और ज्योग्राफी. फिर ब्रैकेट्स बी पार्ट और पॉलिटिक्स. फिर आगे सी पार्ट डी पार्ट इस तरह चलता चला जाएगा ठीक है जी. The parentheses of the brackets and dash can be used like the comma. अब पेरेंथेसिस और ब्रैकेट्स और पेरेंथेसिस जो हैं और डैश जो हैं ये कामा की तरह इस्तेमाल की जाती हैं. इनको कामा की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यूरानियम अ मेटल इज फाउंड इन पाकिस्तान. ए पार्ट यूरानियम अब डैश लगा दी गया. अ मेटल इज यूज्ड इन इज फाउंड इन पाकिस्तान. कि यूं भी लिखा जा सकता है
ब्रैकेट्स में, यूं डैश लगा के भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी इसको, और यूं कामाज लगा के भी लिखा जा सकता है। तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे मर्जी आप लिख लें, ठीक है। तो ब्रैकेट्स वाला ऑप्शन भी है आपके पास, डैश वाला ऑप्शन भी है, कामाज वाला ऑप्शन भी है। अब इटैलिक्स की तरफ आ जाते हैं, तिरछे हरूफ जिनको स्लैंटिंग वर्ड्स कहते हैं, हमारे इसमें भी यूज होते हैं वर्ड में। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, है जी, ये इटैलिक का साइन है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये तिरछे हरूफ इटैलिक्स कंट्रोल आई, ठीक है जी। अब वापस इसको ठीक कर लेते हैं। तेरी अल्लाह के बंद, किधर गया भाई तू? होल्ड ऑन, मस्तियां ना करो यार हमारे साथ। अच्छा जी, नंबर 1 पे the titles of books, magazines, films, newspapers, works of art are italicized or written. तो बुक्स के टाइटल्स, मैगजीन्स, फिल्म्स, न्यूज़पेपर्स जो आर्ट के काम हैं वो सारे के सारे इटैलिसाइज, उनको तिरछे रूप में लिखा जाता है या इनवर्टेड कॉमा में लिखा जाता है अपनी मर्जी से जी। इन इटैलिक्स का मतलब ये होता है कि इन अ टाइप स्लैंटिंग टू द राइट, कि इस अंदाज से टाइप करना कि वो राइट साइड पे तिरछे जो है वो हो रहे हो, ठीक है, या उनका झुकाव राइट साइड पे हो। किताबों, रिसालों, अखबारों, फिल्मों, फनपारों वगैरह के नाम आप अपनी मर्जी के मुताबिक कामाज के अंदर, इन्वर्टेड कामाज के अंदर या फिर तिरछे रूप में लिख सकते हैं जी, ठीक है। दोनों फैसिलिटीज आपके पास मौजूद है। जैसे जोसेफ कॉनर्ड्स, उसकी बुक हार्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है। नसीम हिजाजी की बुक जादीज बुक, ठीक है जी, मोहम्मद बिन कासिम है जी। द न्यूज़पेपर का नाम है, द रीडर्स डाइजेस्ट एक डाइजेस्ट का नाम है, डॉन न्यूज़पेपर का नाम है, मोनालिसा एक औरत का नाम है, वर्जिन ऑफ रॉक्स शायद ये किसी स्टोरी का नाम है जी। नंबर 2 पे आगे देखते हैं जी, द इटैलिक्स आर यूज्ड फॉर फॉरेन वर्ड्स। फॉरेन वर्ड्स के लिए भी इटैलिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जी, जो गैर जबान के अल्फाज है और मराकिब नाकिस को इलादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी, ठीक है। अब इनिशियो लैटिन वर्ड है जी, इसका मतलब ये है फ्रॉम द बिगिनिंग। अब इनिशियो को उसने इटैलिक्स में लिख दिया, ऐसे तो तिरछी सी राइटिंग नजर आ रही है और इसका झुकाव जो है राइट साइड पे है जी, ठीक है, यूं राइट की तरफ झुक रही है, ठीक है। मॉडस ऑपरेंडी लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है द वे ऑफ प्रोसीडिंग, आगे बढ़ने का तरीका कार या अंदाज। आप नंबर 3 पे देखते हैं, द इटैलिक्स आर यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग और टू ले स्ट्रेस ऑन इट। किसी चीज पर जोर देने या अहमियत वादा करने के लिए भी इटैलिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जी, जैसे प्ले, जंप, डांस, सिंग, लाइटर, टॉक एट विल, बट नेवर फॉरगेट योर स्टडीज। अब नेवर फॉरगेट योर स्टडीज पे जोर देना तो उसको उसने इटैलिक्स में लिख दिया, ठीक है। नो वन कैन टेल व्हाट फेट इज। अब ये तो उसने जनरल लिया है जी, इस पे कोई इतना जोर नहीं देना था, इसने सीधा सीधा लिखा है, लेकिन इस स्टेटमेंट पे उसने जोर देना था, इसने उसको इटैलिसाइज कर दिया। ओनली फेट कैन टेल व्हाट इट इज व्हेन वी फॉल और फेल। सिर्फ फेट ही बता सकती है कि ये क्या है जब हम गिरते हैं या नाकाम होते हैं, ठीक है जी। इसके साथ ही इसको वाइंड अप करते हैं और फिर नेक्स्ट हम स्टडी देखेंगे जी ओब्लिक मार्क को, ठीक है।